अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वैसी साहब के लिए मुश्किलें, मुस्लिमों का रुख बदल रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार के मुस्लिम समाज के लोग इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। AIMIM को वोट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रही हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है पूरे बिहार वासियों के लिए, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि नवंबर के मंथ में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। इंडिया लाइन्स हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या फिर AIMIM हो या फिर जनसुराज की पार्टी हो, सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा आसान नहीं होगा, आपको कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग, सभी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब बात ये आती है कि इस बार मुस्लिमों का वोट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरफ मुस्लिमों का वोट जाता है उसकी सरकार बन जाती है। ये नीतीश कुमार साहब को भी पता है, तेजस्वी यादव साहब को भी पता है, राहुल गांधी साहब को भी पता है, नरेंद्र मोदी साहब को भी पता है। बट इस बार जो वोट नीतीश कुमार साहब की तरफ नहीं जा रहा है मुस्लिम समाज के लोगों का, क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें सभी मुस्लिमों ने आंख बंद करके नीतीश कुमार साहब को वोट दिया। बट इस बार मुस्लिम समाज के लोगों ने साफ साफ पहले ही बता दिया है कि इस बार नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार साहब कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, तो कभी बीजेपी की तरफ रहते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग वोट नहीं देंगे। बट फिर भी कुछ वोट पड़ता, बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार साहब को वोट देते, क्योंकि नीतीश कुमार साहब ने जितना बिहार के लिए काम किया है उतनी कम तारीफ है। अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया है। बट अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर लिया। वक्फ बिल का समर्थन करते हुए पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों ने अहद कर लिया कि इस बार नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे। तो इस बार तो नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं पड़ रहा। अब नंबर 2 पे आते हैं AIMIM, क्योंकि मैं भी जो है काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे चैनल पर जो है लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी बातचीत होती रहती है। तो मैंने मुस्लिमों से रुझान पूछा, मुस्लिमों से मैंने वोट के बारे में पूछा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि मोहम्मद भाई इस बार हम AIMIM को वोट नहीं देंगे। फिर मैंने पूछा कि क्यों नहीं वोट देंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको पता है कि मुस्लिमों के रहबर हैं, मुस्लिमों के लिए हमेशा जो है आगे रहते हैं। वो लोकसभा का मामला हो या फिर कहीं और का मामला हो, सबसे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखेंगे। बट फिर भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को देते हैं तो हमारा वोट खराब होगा, क्योंकि जीत तो नहीं होगी, और जीत नहीं होगी उसके जगह पर कोई नीतीश कुमार साहब के कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है आंख बंद करके इस बार तेजस्वी यादव साहब को वोट दे रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है, क्योंकि मैं लगातार जो है लोगों से पूछता रहता हूं और रुझान ज़रूर जानता हूं, क्योंकि इलेक्शन में तो टाइम नहीं है और इलेक्शन से पहले रुझान आना शुरू हो जाता है और लगभग 80% वो रुझान सही होता है। तो मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना है कि हम लोग इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, AIMIM को वोट नहीं दे रहे हैं। बट ये भी मुस्लिमों ने कहा
कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे लिए किया है वो दूसरा नेता नहीं कर सकता। हमारे लिए वो रहबर हैं, आगे भी रहेंगे, बट वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हमको नीतीश कुमार साहब को बाहर करना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट भी नहीं देना हो, फिर भी हम नहीं देंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को देंगे ताकि दूसरी सरकार बने। ये मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है। आप लोग एक मर्तबा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अगर आप जो है कि बिहार के किसी भी ज़िला से आप आते हैं, आप लोगों की तरफ जो है क्या रुझान चल रहा है, क्या आपके तरफ जो है मामला चल रहा है। तो एक मर्तबा आप लोग जो अपना रुझान ज़रूर रखें। उससे होगा क्या कि हमें जो है थोड़ा सा और भी जो है नॉलेज ग्रोथ होगा, नॉलेज हमें होगी। उसके बाद फिर हम और भी वीडियो बनाएंगे और लोगों से इंटरव्यू वगैरह लेने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज भी आता रहता है कि मोहम्मद भाई रुझान बताइए, मोहम्मद भाई बताइए। एक एक लोगों से आप पूछिए कि क्या रुझान है, किस तरफ जो है मुस्लिमों का वोट जा रहा, क्योंकि बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट जो वोट होता है वो मुस्लिमों का वोट होता है। सभी पार्टियां जो है मुस्लिमों पर ज़्यादा मेहनत करती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार साहब काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुस्लिमों को लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है कि अगर मुस्लिमों का वोट नहीं पड़ा तो हमें फिर दिक्कत होगी, हमारी सरकार नहीं बन सकती है, ये सभी को पता है। तेजस्वी यादव साहब को भी देखिए, काफ़ी मुस्लिमों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन है उसमें कंपटीशन तो आपको दिखेगा ही, और मुस्लिमों का जो वोट है तेजस्वी यादव साहब को ज़्यादा दिखेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि AIMIM को वोट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 5 सीटें आई थी AIMIM की, इस बार हो सकता है कि 10 सीटें आ जाए, कोई कह नहीं सकते हैं, बट ज़्यादा सीटें नहीं आएगी क्योंकि मुस्लिमों का वोट ही नहीं पड़ेगा। और आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, मुस्लिमों के वोट से ही जीतती है और दलितों के वोट से। ये दो वोट जो है ज़्यादा पड़ता है, अदर्स का पड़ता है बट कम पड़ता है। इस बार जो है मुस्लिम समाज के लोगों का वोट कम ही पड़ेगा। ये अभी तक रुझान है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको, जो मुझे अपडेट मिलती है, जो लोग मुझे बताते हैं वो आप तक मैं जो है शेयर करता हूँ। अगर कोई और अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा।